Holi festival celebration began on Friday in Manipur with great pomp and gaiety, first time since ethnic violence erupted in 2023. The 5-day celebration began with traditional fervor, and Holi festival is called Yaoshang in Manipur. Due to ethnic tensions in the last 2 years, the festival was toned down, however renewed zeal is seen this year. राधा गोविंद ग्वानरा सेवा बोल हरि बोला हरि बोला हरि बोलो। पहले तो अपना नाम बताइए था। मैं एस प्रेमानंद सबनालत्मम प्रेमानंद सर। और होली जो है किस तरह से मणिपुर में मनाया जाता है ये बताइए। मणिपुर में होली जो है वे विशेष करके 5 दिन का होली होते हैं। सबसे पहला दिन जो है जैसे आप देख रहे हैं पीछे, इसको याओशंग बोलते हैं। ये नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तर भारत में इसको होलिका दहन बोलते हैं। उसमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके जलाते हैं, वैसा नहीं है। हमारे यहाँ सिस्टमेटिक रूप में एक घर बनता है। याओशंग मतलब याओ माने जो गाय है, बछड़े हैं, उसका रहने का घर होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रवेश करेंगे, फिर पूजा पाठ होगा, उसके बाद जलाया जाएगा। जलाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, हर घर में जाते हैं, उसको नाकथेंग बोलते हैं, कुछ पैसे देते हैं, तो फिर बच्चे आशीर्वाद देते हैं। जो बच्चे का जो आशीर्वाद है सबसे बड़ा माना जाता है। ये अगले दिन सुबह, दूसरे दिन सुबह तो होता है। उसके बाद जो खेल कूद है, जैसे यहाँ से कुछ लोग मसाल लेके गए, वैसे कांगला है, वहाँ से कुछ लोग मसाल लेके जाते हैं। वो जब तक खेल होती है तब तक जलाए रखते हैं। तो उस प्रकार 5 दिन का है। और इस बीच जो अपना सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो उनका एक दल होता है, होली दल। वो जगह जगह घरों में जाते हैं, फिर भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन होता है, ये एक होते हैं। दूसरा, रात को जो है फिर युवाओं का एक कार्यक्रम है, उसको थाबल चोंगो बोलते हैं। थाबल मतलब जो पूर्णिमा के दिन जो वो रहते हैं, उसमें जो नृत्य करते हैं उसको थाबल चोंगो बोलते हैं। उस प्रकार जो होते हैं, तो सारी जो प्रक्रिया है, खेल कूद है, सांस्कृतिक हैं, बच्चों के लिए कार्यक्रम और बुजुर्ग बूढ़ों के लिए कार्यक्रम, युवाओं के कार्यक्रम, ये एक मिलन, एक कंपोजिशन जो है, ये मणिपुर की होली है, याओशंग है। मुझे लगता है कि देश भर में इस प्रकार का याओशंग, ये होली कहीं नहीं होती। जैसे वृंदावन भी होली होती है, वो 1 दिन का होती है, बरसाना में होती है 1 दिन का होती है, लेकिन यहाँ पर 5 दिन तक, जब तक 6ठे दिन 6th डे में अलंकार होते हैं, तब तक मणिपुर में होली होती है। तो इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए, मणिपुर के इतिहास के लिए कितना मतलब महत्व रखता है, वो सब बताइए। ये श्री श्री गोविंद जी मंदिर है। मणिपुर का सबसे जो राजा थे, राजश्री भैगचंद्र जी, उनका निरूपण, जो भगवान श्री कृष्ण का निरूपण उन्हीं ने हुआ था। काइना नाम की एक जगह है, वहाँ पर उनके स्वप्न में आए थे। कटहल जो थाईबोंग बोलते हैं, उसके रूप में आए थे। उसके बाद उनका निरूपण होके 2-3 जगह, सबसे पहला निरूपण हुआ, ये मणिपुर यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर एक लंगथबाल किला है, वहाँ पर हुआ था। उसके बाद जो आज के कंगला है उसमें आए, उसके बाद ये सबसे अंतिम में इसमें आए। तो ये मणिपुर का सबसे, हिंदुओं का, मणिपुरी वैष्णव समाज का सबसे महत्वपूर्ण स्थान। जैसे पंजाब में अपना सिख धर्मों के लिए स्वर्ण मंदिर है, वैसे मणिपुरी मैती समाज के लिए, मैती हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान श्री श्री गोविंद जी मंदिर है। तो हाल के दिनों में मणिपुर में जिस तरह की हालात रही है, उस वजह से होली जो है मनाने में कहीं न कहीं कुछ फर्क पड़ता है, ये भी बताइए जरा। होलियों का ये सांस्कृतिक कल्चरल रूप में अभी कहा है कि खेल कूद होगा, कल्चर, लेकिन जो मनोरंजन है, इंटरटेनमेंट है, ये सभी ने, क्योंकि अभी मणिपुर में लगभग 2 साल से जो दंगा फसाद हुआ, जो लोगों की डेथ हुई, उस कारण से लोग नहीं मना रहे हैं। इसलिए ये जो एक कल्चरल, एक धार्मिक रूप में मनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको स्पोर्ट्स के रूप में, खेल के रूप में जो बच्चे जो है मनाएंगे, क्योंकि 2 साल से अभी होलियां नहीं हो रही थी। इस बार मणिपुर में, जैसे मैंने कहा, बच्चों के लिए और जो सांस्कृतिक रूप में होली मनाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।